नमस्कार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहुत ही प्यारा सा दिन, 2 जनवरी, फ्राइडे। और आज हम लोग वापस इकट्ठे हुए हैं इस जूम हॉल में। और एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। प्लान कैसे दिखाएं। बिजनेस प्लान, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे बिजनेस का ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। शो द प्लान को, प्लान दिखाना। तो आज हम यही सीखेंगे कि प्लान दिखाना कैसे है। देखिए, प्लान दिखाने के बाद में दो रिजल्ट लोग एक्चुअली लोगों को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये कि या तो लोग ना बोलते हैं या तो लोग हाँ बोलते हैं। राइट। अब हाँ बोलने वालों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ बिजनेस में आ जाते हैं। और ना बोलने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फिलहाल आपके साथ बिजनेस की शुरुआत नहीं करते हैं। हर व्यक्ति की उम्मीद ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हाँ बोले, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट परचेज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ बिजनेस में आए, क्योंकि यही आधार है हमारे बिजनेस का। जितने अधिक लोग हमारे बिजनेस में आते जाते हैं, उतनी मजबूत हमारी एक टीम बनती जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा नए लोगों का आना लगा रहना चाहिए। नए अधिक से अधिक लोग हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करने चाहिए। और जो लोग किसी कारणवश आज बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों को प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, उन्हें हमें प्रोडक्ट यूजर बनाना चाहिए। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है अपनी टीम को बड़ा बनाने के लिए। यानी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते चलिए, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उन लोगों को प्रोडक्ट देते चलिए। जोड़ने का मतलब आप समझ रहे हो। जोड़ने का मतलब स्टार्ट करवाते चलिए, यानी अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ बिजनेस की शुरुआत करवाते चलिए। और जो लोग नहीं आए उन्हें प्रोडक्ट देते चलिए, क्योंकि जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं उन्हें प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट आता है, तो वो लोग बाद में आपके साथ बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं। तो जो शुरुआत होती है वो शो द प्लान से ही होती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब आप अपने साथ बिजनेस में लेके आना चाहते हो या उसे प्रोडक्ट देना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है पहले उसे पता तो होना चाहिए कि करना क्या है। उसे पता तो चले आप करते क्या हो। आप उसे बार बार ये तो बोल रहे हो, भाई तू मेरे साथ काम चालू कर ले, भाई तू मेरे साथ काम स्टार्ट कर ले, बहन तू मेरे साथ आ जा, हम मिलके कमाल करेंगे, भाई हम मिलके कमाल करेंगे। लेकिन वो आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछता है, भैया है क्या, ये तो बता दो। काम क्या है, काम तो समझाओ मुझे। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते, आप बताओ जल्दी से। चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। जब आप बोलते हो लोगों से बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है, तुम पैसा कमा सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तो सामने वाले का सवाल आता है कि नहीं आता। भाई काम क्या है, काम तो बता। कितने लोगों को सवाल आता है, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में फास्ट। कितने लोगों को ये सवाल आता है, भाई काम तो बता दे, काम क्या है। करूंगा तो जब ही ना, जब पहले मुझे काम बता दोगे काम क्या है, तभी तो मैं करूं। अब जब तक मुझे पता ही नहीं है काम क्या है, तो फिर मैं काम करूं क्या। तो ये जो लोगों का जो सवाल आता है ना, इस सवाल का जवाब हमें उसको सही तरीके से देना है। और जवाब देने के लिए हम क्या करते हैं, उससे अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद अब हमें उसको हमारे बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है। ये जो बिजनेस के बारे में जानकारी देनी होती है ना, इसी को बोलते हैं शो द प्लान। क्या बोलते हैं इसको? शो द प्लान। ये जो जानकारी देनी होती है। अब शो द प्लान में क्या करना होता है, देखो बहुत सिंपल है। शो द प्लान में सबसे पहले जब आप किसी व्यक्ति के पास पहुंच गए हैं, तो मैं आपको फ्रॉम बिगनिंग बता रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको किस तरीके से करना चाहिए। जैसे ही आप किसी व्यक्ति के पास पहुंचे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी के घर पे पहुंचे हो या कहीं भी पहुंचे हो, एक्स वाई जेड, या वो आपके घर पे आया है, सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिए कि आप कोई एक अच्छी सी सच्ची सी तारीफ कीजिए। यहीं से प्लान चालू है आपका। प्लान आपका यहीं से स्टार्ट हो गया। आप जैसे ही किसी के घर में घुसे, आपने देखा उसके घर का कलर बहुत अच्छा है, उसने पेंट बहुत अच्छा किया है, तो घुसते ही सबसे पहले हाय हेलो करने के बाद में, आपने घर बहुत सुंदर बनाया है, बड़ा प्यारा कलर किया है आपने, बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। समझ में आया? आपने देखी वहां कोई एक स्टैचू है, एक मूर्ति रखी हुई है, आपको अच्छी लगी, बोले वाह क्या बात है, बड़ी सुंदर मूर्ति है, कहाँ से लेके आए थे।
यदि आप गए किसी के घर में, ग्रीनरी बहुत अच्छी है वहां पे, गार्डन बहुत अच्छा है, उन्होंने एक एक जो इंडोर गार्डन बना लेते हैं घरों में, वो आपको अच्छा लगा, तो बोले बड़ा सुंदर गार्डन बनाया आपने। मतलब स्टार्ट कीजिए उसकी किसी न किसी सच्ची तारीफ के साथ। इससे होता क्या है, इससे वो व्यक्ति थोड़ा सा ओपन हो जाता है, थोड़ा सा आपके बारे में अच्छा फील करता है, आपकी वहां पे एक पॉजिटिव वाइब्स ओपन हो जाती हैं और दोनों तरफ से एक पॉजिटिविटी बहने लगती है। आप जब किसी की तारीफ करोगे तो आप मुझे एक बात बताइए, उसे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। और जब सामने वाले को व्यक्ति को अच्छा लगेगा तो वो अच्छा फील करेगा, और जब वो अच्छा फील करेगा, वो पॉजिटिव फील करेगा, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने की शुरुआत हो जाएगी। और आपने उसको स्टार्टिंग में कोई ऐसी बात बोल दी, वो स्टार्टिंग से नेगेटिव हो गया, सोचो, वो स्टार्टिंग से नेगेटिव हो जाए किसी बात को लेकर के, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद होगी क्या? नहीं। उसको स्टार्टिंग से ही हमें इस तरीके की बातें करनी है कि एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होना चालू हो जाए। प्लान हम बाद में दिखाएंगे, पहले हम एक माहौल क्रिएट करें, हम एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम कोई तो भी एक प्यारी सी, एक सच्ची सी तारीफ करेंगे। आपको उन्होंने पानी दिया, ग्लास बहुत अच्छा लगा, ग्लास की तारीफ कर सकते हो। आपको उन्होंने चाय दी, चाय बहुत अच्छी लगी, चाय की तारीफ कर सकते हो, चाय बहुत अच्छी बनी है, भाभी जी ने चाय बहुत बढ़िया बनाई है। समझ में आ गई कहानी? कोई उनके घर में कोई सीनरी लगी हुई है, आपको सीनरी अच्छी लगी, आप सीनरी की तारीफ कर सकते हो। आप काफी दिन के बाद मिल रहे हो और आपको उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, आपने देखा कि उन्होंने वजन कम कर लिया, अरे वाह यार, आपने तो काफी वजन कम कर लिया है, आपने तो मेंटेन कर रखा है, आपकी तो पर्सनालिटी एकदम मस्त है। समझ में आ रही है? मतलब कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव बोलना है, जाते ही पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करनी है। अब एक चीज सुन लो इंपॉर्टेंट, जो लोगों को मैंने अक्सर गलती करते हुए देखा है, मैं आपको वो भी बता दूंगा लोग क्या करते हैं। लोग घर से लेट निकलते हैं या रास्ते में किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, और जाते ही सबसे पहले वहां पे सॉरी बोल के एक्सक्यूज देना चालू करते हैं। अरे यार सॉरी, लेट हो गया, सॉरी बाहर है ना जाम बहुत था, सॉरी बाहर बहुत गर्मी बहुत थी, सॉरी बाहर बारिश बहुत हो रही थी। समझ में आ रही कहानी? तो जब हम इस तरीके की बातों से शुरुआत करते हैं, तो हमने क्या किया, पहले नेगेटिव बीज बो दिया। तो हमें ये नेगेटिव बीज बोने से बचना है। बाहर कितनी भी गर्मी थी, बाहर कितनी भी सर्दी थी, बाहर कितना भी तूफान आ रहा था, बाहर कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप लेट हुए, आपने वो चीज आकर के वहां पे बोलनी नहीं है। आपने शुरुआत एक पॉजिटिव बात के साथ ही करनी है। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, सी क्लियर, लिखो फास्ट। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो जो शुरुआत हम करेंगे वो पॉजिटिव बातों के साथ ही स्टार्ट करेंगे, राइट? अब देखो अब क्या करेंगे, अब हमने उसको थोड़ा सा पॉजिटिव कर दिया, 2-4 मिनट हम आपस की पर्सनल जो बातें होती हैं फैमिली की, और बताइए घर में सब लोग कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ये थोड़ी सी अब जनरल बातें करेंगे। और वो बातें करने के बाद अब आप सीधे मुद्दे पे आ जाएंगे। तो राकेश झाला जी, मैं जो आपको बता रहा था काम के बारे में, आज थोड़ा सा उस काम को हम लोग समझ लेते हैं, राइट? और काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। और आप एक काम कर लीजिए, भाभी जी घर पे फ्री हैं तो उनको भी बिठा लीजिए, या आप किसी महिला को प्लान दिखा रहे हो तो फिर आप बोल दीजिए भाई साहब घर पे हैं तो आप उनको भी बिठा लो। क्या करेंगे, फैमिली में से कोशिश कीजिए उस वक्त जितने भी लोग वहां पर अवेलेबल हैं, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि उन्हें बिठा लीजिए साथ में, फैमिली मेंबर्स। क्या करना है, फैमिली मेंबर्स को भी बिठा लीजिए। इससे फायदा क्या होता है,
पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। क्या हो जाता है, बाद में आपस में कोई नेगेटिव गुंजाइश नहीं रहती कोई नेगेटिव बातें करने की, क्योंकि आपने एक व्यक्ति को प्लान दिखा दिया और बाकी लोगों को छोड़ दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जाने के बाद वो उनको समझाए, वो उसको सवाल पूछें, वो सवालों के जवाब न दे सके, वो उसको नेगेटिव कर दें, आपकी मेहनत बेकार। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उस फैमिली में उस वक्त जितने लोग अवेलेबल हैं उन लोगों को आप प्लान में बिठा सकें, उन्हें साथ में बिठा लीजिए, बोलिए ये बहुत अच्छा काम है और पूरी फैमिली मिलके समझेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब लोग मिलके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, सब लोगों की सपोर्ट से ये काम आगे चलेगा। तो आप बच्चों को भी, यदि बच्चे 15 16 17 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके, तो उनको बिठा लीजिए, बच्चे भी आजकल बड़े समझदार होते हैं, बोले आप बच्चों को भी बिठा लीजिए, वाइफ को भी बिठा लीजिए, अब सबको बिठा लो और फिर आप उन्हें वहां से बिजनेस की जानकारी दोगे। और बिजनेस की जानकारी देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सामने वाले व्यक्ति को ओपन, क्या करना है, ओपन। जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में, हमें प्लान दिखाने से पहले सामने वाले व्यक्ति को क्या करना है, सुनने के लिए ओपन, ओपन। क्योंकि जब वो ओपन है और फिर आप उसमें कुछ भी डालोगे तो अंदर जाएगा, और यदि वो क्लोज है तो आप कुछ भी डालते रहिए, कुछ भी अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए हमें सामने वाले व्यक्ति को पहले करना है ओपन। अभी ओपन कैसे होगा, ओपन होने के लिए हमें एक जनरल बात करनी है। जनरल बात क्या है, पैसे की बात। आप पैसे से शुरुआत कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जहां आपको लगता है कि इनको पैसे की नीड ज्यादा है, तो वहां आप शुरुआत पैसे से कर सकते हैं। कोई ऐसी फैमिली है जहां पे आपको लगता है हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां की शुरुआत आप हेल्थ से कर सकते हैं। मतलब आपको ये सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से देखना होगा कि उसको, उनकी फैमिली को फिलहाल नीड किस चीज की ज्यादा है। आपने देखा उनकी फैमिली में फिलहाल पैसे की नीड ज्यादा है, तो आप शुरुआत पैसे से करेंगे। और आपको लगता है उनकी फैमिली में नीड फिलहाल हेल्थ की ज्यादा है, तो फिर आप शुरुआत हेल्थ से करेंगे। अब हेल्थ से कैसे करेंगे, पैसे से कैसे करेंगे, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लेते हैं मैं राकेश जाला जी के यहाँ पे गया और राकेश जाला जी को पैसे की नीड है, तो मैं किस तरीके से शुरुआत करूंगा, राकेश भाई आज जो काम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इस काम के जरिए से एक एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आज आपको जितना आ रहा है जॉब के जरिए से, अपने बाकी कामों के जरिए से, उनके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और देखो आज की तारीख में एक बात तो आप और हम सब लोग जानते हैं कि पैसा आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। मानते हो आप इस बात को, आज हर इंसान पैसे के लिए भाग रहा है, लेकिन सच बात यह है कि हर इंसान पैसा कमा नहीं पा रहा है। मानते हो नहीं मानते इस बात को, यानी आज हर आदमी पैसे के लिए दौड़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति पैसा कमा नहीं पा रहा है, सिर्फ गुजारा हो रहा है। क्यों राकेश जी, सही है गलत है? हर आदमी मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहा है, सिर्फ गुजारा कर रहा है। अच्छा, हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, बंगलो होना चाहिए, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यदि राकेश जी हमें ज्यादा पैसा कमाना है, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भैया ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग करते क्या हैं। यदि हम आम लोगों की तरीके से काम करते रहेंगे तो वैसे ही पैसा आएगा जैसे आम लोगों को आ रहा है। अब हमें ज्यादा पैसा चाहिए, तो फिर हमें वैसे काम करना पड़ेगा जैसे पैसे वाले लोग करते हैं। तो ये पैसे वाले क्या करते हैं, पैसे वाले किस तरीके से काम करते हैं, हमें सबसे पहले इस चीज को समझना है। और आज मैं आपको सबसे पहले
यही बताऊंगा कि पैसा कमाने वाले जो लोग हैं, ये जो बहुत पैसा कमाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, राइट। तो चलो, इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा। एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, एक अर्थशास्त्री हुए हैं अमेरिका के। उन्होंने ये बताया है कि जो हमारा समाज है, ये कमाई के आधार पर चार भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? चार भागों में। अब ये आपको उनको दिखाना है, चाहे तो कागज पे समझा दो, चाहे लैपटॉप में समझा दो, चाहे मोबाइल में समझा दो, राइट। ये समझाना है। राकेश भाई, आज क्या है, हमारा समाज कमाई के आधार पर चार भागों में बटा हुआ है। और ये कौन बोल रहे हैं? अमेरिका के एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब ये कहते हैं कि हमारा जो समाज है, चार भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहली कैटेगरी है एम्प्लॉय, दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन, और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स। ये चार तरीके के लोग हैं समाज में, यानी नौकरी पेशा वाले लोग, स्वरोजगार वाले लोग, खुद का धंधा, बड़े बड़े उद्योगपति, और पैसे से पैसे कमाने वाले लोग। जिसमें ये रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये 95% है, और ये जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं, ये मात्र 5% है। लेकिन राकेश जी, आप पैसे के मामले में देखोगे ना, तो बिल्कुल उल्टा है। यानी 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है, और ये 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो इसके पीछे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ये जो 95% लोग हैं ना राकेश जी, ये हमेशा अकेले अकेले काम करते हैं, इसीलिए इनकी इनकम लिमिटेड होती है, और इनकी इनकम एक्टिव होती है। एक्टिव का मतलब होता है, जब तक ये लोग काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद, उसी दिन पैसा आना। अच्छा, ये 5% लोग क्या कर रहे हैं? ये 5% लोग टीम वर्क करते हैं, ये लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी अनलिमिटेड इनकम होती है, और इनकी इनकम पैसिव होती है। पैसिव का मतलब समझते हो? ये काम नहीं भी करेंगे ना, तो भी इनको इनकम आती रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी राकेश जी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? 95% या 5%? अब या तो सामने वाला जवाब दे देगा 95% में, नहीं तो आप बोल देंगे। मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 95% में। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? 5% में। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 5% में। कोई भी एक चीज बोल दीजिए, आप, हम, मैक्सिमम लोग 95% में आते हैं, और जाना कहां चाहते हैं? 5%। जाना चाहते हैं मतलब हम चाहते हैं हमारे पास भी खूब सारा पैसा हो, लेकिन जा नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि 95 से 5% में जाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा। दूसरी चीज नॉलेज, तीसरी चीज अनुभव, एक्सपीरियंस, और चौथी चीज रिस्क सहने की क्षमता। राकेश भाई, एक बात बताओ, क्या ये चारों चीजें एक आम आदमी के पास होती हैं? करोड़ों अरबों रुपया, बहुत सारी नॉलेज, कोई बहुत बड़ा अनुभव, रिस्क सहने की क्षमता, क्या आपके पास है ये चारों चीजें? बोलेगा नहीं है। तो फिर 95 से 5% में कैसे जाएंगे? क्योंकि ट्रेडिशनली यदि हम लोग देखें तो ये चारों चीजें लगती हैं। आपको कोई फैक्ट्री खोलनी हो, कंपनी खोलनी हो, तो ये चारों चीजें लगेंगी।
अब आम आदमी के पास में ये चारों चीजें होती नहीं है, जिसकी वजह से एक आम आदमी 95 से 5% में जा नहीं पाता है। अब फिर एक सवाल ये उठता है, तो फिर हम कैसे जाएं 95 से 5% में? आज यही जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूं कि आप इन चार चीजों के बिना 95 से 5% में कैसे जा सकते हो। इसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पूरी दुनिया में एक काम ऐसा है जो आपको इन चार चीजों के बिना भी 95 से 5% में लेके जा सकता है, और उस काम को बोला जाता है, राकेश जी, डायरेक्ट सेलिंग, जिसे पूरी दुनिया में एक फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। अभी राकेश जी डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे? राइट डाउन फास्ट, कमेंट में कर लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में। अभी राकेश जी या XYZ जो भी सामने बैठे हुए, आपने जब इस तरीके से ओपनिंग की, तो आप मुझे बताइए, आपका प्रोस्पेक्ट डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए पॉजिटिवली तैयार हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, फास्ट लिखो, तैयार हुआ कि नहीं हुआ? क्यों तैयार हो गया? तैयार होने के पीछे की वजह क्या है? आपने उसको एक बात बता दी कि भैया एक काम ऐसा है, उसको पहले तो ये एहसास करा दिया आपने कि वो आज है कहां। देखो, वो डॉक्टर है तो भी 95% में है, वो इंजीनियर है तो भी 95% में है, वो चार्टेड अकाउंटेंट है तो भी 95% में है, वो टीचर है तो भी 95% में है, वो स्टूडेंट है तो भी 95% में ही है, वो एम्प्लॉय है तो भी 95% में ही है। मतलब सारे लोग 95% में ही है, सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को छोड़ के। तो आपने सबसे पहले उसे क्या करवाया इसके माध्यम से? एहसास कि वो आज कहां है। और दूसरा, आपने उसे ये एहसास करवा दिया कि जो काम आप दिखाने आए हो, उस काम के जरिए से वो 95 से 5% में जा सकता है। ये आपने उसे एहसास करवा दिया इस ओपनिंग की स्लाइड से, और आपने अब उसे ओपन कर दिया। अब वो और उसकी पूरी फैमिली सुनने के लिए तैयार हो गई कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग से आदमी बिना करोड़ों अरबों रुपए लगाए, बिना किसी पुरानी नॉलेज और अनुभव के, बिना किसी रिस्क के 5% में जा सकता है। अब उनके माइंड में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक पॉजिटिविटी आ गई। अब उन्हें अच्छा लगा। अब आप उन्हें समझाएंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। फिर आप बोलेंगे चलो अब थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं क्या है। डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए पासवान जी, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझेंगे। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? देखो, अब यहां है ना, इसको उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाना है, बिल्कुल आसान तरीके से ललन भाई। कैसे समझाना है? देखो, आज कोई भी सामान एक फैक्ट्री में बनता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है, हम और आप उसे इस्तेमाल करते हैं, राइट? सामान मैन्युफैक्चरर से यानी फैक्ट्री से और कंज्यूमर तक कुछ दुकानदारों के माध्यम से पहुंचता है, और साथ में लग जाता है विज्ञापन, राइट? ऐसा ही हो रहा है? बोले हाँ ऐसा ही होता है। सामने वाले की सहमति लेते रहिए, सामने वाले को इन्वॉल्व करके रखिए। जब आप उसे इन्वॉल्व करके रखते हो ना, तो उसका कंसंट्रेशन पूरा प्लान के ऊपर होता है, और वो पहले से ही आपकी बातों में जब हाँ में हाँ मिलाते जा रहा है, सहमति दिखाते जा रहा है, तो फाइनली काम स्टार्ट करने के लिए भी वो लास्ट में सहमति ही दिखाएगा। क्लियर हुआ? तो आपने उसको बोला कोई सामान फैक्ट्री में बनता है, कंपनी में बनता है, हम और आप उसे इस्तेमाल करते हैं, और सामान मैन्युफैक्चरर से आपके और हमारे पास तक दुकानदारों के माध्यम से पहुंचता है, और साथ में लग जाता है विज्ञापन। और हो क्या रहा है कि जो चीज 4 रुपए की बनती है पासवान जी, वो चीज कंज्यूमर को, आप और हम लोगों को 10 रुपए में मिलती है। और यानी 60% पैसा, लगभग 60% पैसा इन दुकानदारों में विज्ञापन में चला जाता है। यही हो रहा है ना?
सामने वाला मुंडी हिलाएगा, हाँ यही हो रहा है। अब बोलो, देखो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट को, यानी सामान को, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, कंज्यूमर के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? ग्राहकों द्वारा ही ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। और यहां पे इस्तेमाल किया जाता है आपका और हमारा वर्ड ऑफ माउथ, मुख प्रचार। क्या किया जाता है? मुख प्रचार। मुख प्रचार के द्वारा हम सामान को एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक तक पहुंचाते हैं। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ पासवान जी, वो जो 60% पैसा था जो दुकानदार और विज्ञापन करने वाले लोगों के बीच में जा रहा था, वो पैसा हमने बचा लिया, कंपनी ने बचा लिया। अब वो पैसा बचा के आपको और हमें हमारी मेहनत के आधार पर दे दिया जाएगा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्लियर हो गया? अभी उसे समझ में आ गया कि मुझे पैसा कहां से मिलेगा, कहां से आएगा, राइट? उसे ये चीज क्लियर हो गई। अब उसको आगे बताइए। देखिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, वैसे तो इंपॉर्टेंस अभी उसे समझ में आती जा रही है कि डायरेक्ट सेलिंग की क्या खासियत है, उसे समझ में आ गई पहली स्लाइड से ही। लेकिन अब आप उसको दोबारा से और मोहर लगा रहे हो उसके ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग की, और आप कुछ अच्छी चीजें उसे बता रहे हो। आप क्या बोल रहे हो पासवान जी? डायरेक्ट सेलिंग आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। आपने देख ही लिया, 95 से 5% में लेके जा सकती है, वो भी उन चार चीजों के बिना। देखो और भी कुछ चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूं क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहली चीज क्या है? यहां काम स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए यहां पे कोई रिस्क भी नहीं है। दूसरी चीज, यहां काम स्टार्ट करने के लिए कोई आपको दुकान या ऑफिस नहीं खोलनी है, आप इसे अपने घर से कर सकते हो। दुकान और ऑफिस जितनी भी, वो सब कंपनी ने खोल रखी है, आपको पर्सनली खोलने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज, यहां पे कोई पढ़ाई लिखाई का भी क्राइटेरिया नहीं है, आप जितने पढ़े लिखे हो ना आप कर सकते हो। कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है, ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है। वो अच्छी बात पता है क्या है? अकाउंटिंग सारी कंपनी संभालती है। और सबसे बढ़िया बात, टाइम कितना देना है वो भी आपकी मर्जी है। आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं इस काम को, और फुल टाइम में भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई एग्जिट बैरियर नहीं है इधर। यानी 1% यदि काम नहीं भी चले किसी का, तो उससे बाहर एग्जिट करने में कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ लगा नहीं है। और ये काम महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे घर में जो पढ़ी लिखी समझदार महिलाएं हैं, अब देखिए वहां पे यदि कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं तो भी, और महिलाएं नहीं बैठी हैं तो भी, जब आप ये बात बोलते हो हमारे घर में कुछ पढ़ी लिखी समझदार महिलाएं हैं, हम चाहे तो उनको भी इस काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वो भी इस काम का बेनिफिट लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो जो महिलाएं होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या पासवान जी? यहाँ पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। अब जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, जितना चाहो उतना पैसा। इसीलिए आज डायरेक्ट सेलिंग को पूरी दुनिया में सबसे सेफ और बेस्ट बिजनेस बोला जाता है। अच्छा, ये बात मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये बात दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, डॉक्टर स्टीवन आर कवी, वॉरेन बफे, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये सब लोग बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। ये काम लोगों को करना चाहिए 95 से 5% में जाने के लिए। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं ये काम चल कब से रहा है, इस काम के आंकड़े क्या हैं। देखिए, इस बिजनेस को चलते हुए लगभग 100 साल हो गए। कितने? 100 साल। और ये बिजनेस 100 सालों से, 100 वर्षों से चल रहा है। और कितने देशों में चल रहा है? लगभग पूरी दुनिया में चल रहा है। जब आप ये बात बोलते हो ना, ये बिजनेस पिछले 100 वर्षों से चल रहा है और पूरी दुनिया में चल रहा है,
तो सामने वाले व्यक्ति को एक चीज लगती है, यार कोई गलत काम तो इतने दिन नहीं चल सकता। आप उसको क्या है, एक इस चीज की एक श्योरिटी उसको दे रहे हो, उसे एक एश्योरेंस दे रहे हो कि भाई ये जो काम मैं तुझे बता रहा हूं ना, ये आज का नहीं है, ये 100 साल हो गए इस काम को चलते चलते। हमारे और आपके तो जन्म के पहले से चल रहा है ये। और यदि कोई चीज इतने दिन से चल रही है तो सोचो कैसी होगी। ये मैसेज आपने उसको दे दिया। तो क्या बोला, ये काम पिछले 100 सालों से चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। और यदि हम बात करें इसके आंकड़ों की, तो ये 2023 के आंकड़े हैं आपके सामने। एक संस्था है WFDA, उसने ये आंकड़े दिए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का 2023 में एक साल का टर्नओवर था 14 लाख करोड़ से ज्यादा, 14.03 लाख करोड़, जिसमें अकेले अमेरिका का टर्नओवर था 3 लाख करोड़ से अधिक। उसके बाद फिर चाइना, कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, इनका टर्नओवर आप देख सकते हो। अच्छा, इन सब का आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है कि जापान का इतना, मलेशिया का उतना, ताइवान का उतना, कोरिया का उतना, इस सारी फिगर बोलने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले एक का फिगर बता दो, बाकी बोलो देखो फिर सबके इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे राकेश जी कि इंडिया किधर है। तो देखिए, भारत का 2023 का टर्नओवर था 28,745 करोड़। कितना? मात्र 28,745 करोड़। यहां यदि एक चीज देखी जाए माधवी मैम, अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा था। 10 गुना। हमारा लगभग 28,000 करोड़ का है, 28-29 हजार करोड़। उनका 3 लाख करोड़। तो हमसे वो 10 गुने से ज्यादा बिजनेस कर रहे थे। जबकि जनसंख्या के मामले में वो हमसे 1/4 भी है, 1/4 से भी कम है, एक चौथाई से भी कम है। और टर्नओवर हमसे 10 गुने से ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है पासवान जी, ये काम अभी पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी से होने वाला है। पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा हुआ है। बहुत बड़ा स्कोप है इस काम का। और ये बात गवर्नमेंट को समझ में आ गई है। इसीलिए आज गवर्नमेंट भी इस काम को प्रमोट कर रही है। और अब अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेजेस में इस बिजनेस को पढ़ाया जाना चालू कर दिया गया है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये बीकॉम ऑनर्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसके अलावा सोलुनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवा रही है डायरेक्ट सेलिंग में। इसके अलावा BBA, MBA, PhD हो रही है आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जब ये बात आप किसी को समझाते हो ना, एजुकेशन से रिलेटेड, तो फिर आदमी के मन में एक चीज जाती है कि यार जब किसी चीज को पढ़ाया जा रहा है तो वो गलत तो नहीं हो सकती। मतलब उस चीज का स्कोप है इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। मतलब उसके माइंड को आप एक मैसेज दे रहे हो। और फिर आप क्या बता रहे हो उसे, देखो आज ये बिजनेस एक चीज समझ में आ गई कि बेस्ट इंडस्ट्री है हमारी सक्सेस के लिए, पैसा कमाने के लिए बेस्ट काम है। ये आपने उसको यहां तक समझा दिया, उसको आपने ये भरोसा दिला दिया यहां तक कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए क्यों जरूरी है। आपने अभी तक उसे क्या चीजें क्लियर की हैं? नंबर एक, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए क्यों जरूरी है। ये दो चीजें आपने उसे क्लियर कर दिया। अब आप यहां से आगे बताओगे। अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, सर स्टार्ट कैसे करना है। तो अब आप उसको यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज दे सकते हो। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले तो है ना 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। अच्छा, जब आप ये डॉक्यूमेंट बोलते हो ना उसको,
उसे एक तो ऑथेंटिसिटी लगती है, उसे काम ऑथेंटिक लगता है, मतलब उसे ये लगता है कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। क्योंकि जहां कागज लगते हैं पासवान जी, वहां पे क्या होती है, एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है। मतलब सामने वाले को लगता है अच्छा यार, कागज लगेंगे, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पासबुक लगेगा, मतलब काम लीगल है। ये डॉक्यूमेंट बोलने का मतलब होता है काम लीगल है, ये मैसेज आप उसको दे रहे होते हो। तो आपने क्या बोला, बोले राकेश जी आपको ये 3 तो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक। इसके अलावा आपको सिर्फ खरीदारी करनी है। क्योंकि आपने उसको डायरेक्ट सेलिंग में क्या बताया था, एक कंज्यूमर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और उसके जरिए से आगे को बिजनेस बढ़ता है। तो हमें कंज्यूमर तो बनना ही पड़ेगा ना, तभी तो काम स्टार्ट होगा। तो हमने उसको क्या बोला, आपने 3 डॉक्यूमेंट देने हैं और यहां से खरीदारी करनी है। लेकिन खरीदारी करने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी ले लेनी चाहिए। अब देखो यहां पे मैं आप लोगों को पर्सनली एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको यहां कोई भी नेगेटिव बातें उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने बहुत सारे लोगों को समझाते हुए देखा है, क्या समझाते हैं मालूम है, मार्केट में बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं, कुछ कंपनी खराब होती हैं, कुछ कंपनी अच्छी होती हैं, कुछ कंपनी लोगों के पैसे लेके भाग जाती हैं, कुछ कंपनी फ्रॉड होती है। मतलब इतनी सारी गंदी रामायण करने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद ही उसको नेगेटिव बातों में उलझा देते हैं, वहां पे इस तरीके की बातें करके, अच्छी कंपनी कौन सी है, ये हम ढूंढेंगे। नहीं, कुछ नहीं, प्लीज। क्या बोलना है, सिंपल सी बात, काम स्टार्ट करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और आपको यहां से खरीदारी करनी है। लेकिन खरीदारी करने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जिनके आधार पर हम अपनी कंपनी को समझ सकते हैं। क्या क्या है वो 6 चीजें। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। दूसरी चीज हमें देखनी चाहिए, कंपनी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी कब से चल रही है, कितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, है ना, ये जान लेना चाहिए। तीसरी चीज हमें जानना चाहिए कि इस काम को हम कहां कहां कर सकते हैं। चौथी चीज हमें जाननी चाहिए कि भाई इस काम को सिखाएगा कौन, सिखाने की क्या व्यवस्था है। पांचवी चीज हमें समझनी चाहिए कि इस कंपनी को चला कौन लोग रहे हैं। और छठवीं चीज फिर हमें देखनी चाहिए कि हम मेहनत करेंगे तो हमें पैसा कितना मिलेगा और कब कब मिलेगा। ये 6 चीजों की जानकारी हमें पासवान जी लेनी है। तो चलो मैं एक एक करके आपको ये 6 चीजों की जानकारी दे देता हूं। अब आप ध्यान से सुनना, जब आपने उसको ये बोला ना कि 6 चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तो उसे वापस एक श्योरिटी दे रहे हो, किस चीज की, सही की। क्योंकि गलत आदमी कभी भी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करेगा। और आप उसको क्या बोल रहे हो, ये पहले हमें देख लेनी चाहिए काम स्टार्ट करने से पहले। तो वो बोल रहा है यार बात सही है। उसको आप वापस एक मैसेज क्या दे रहे हो, इनडायरेक्टली, यार काम बढ़िया है। चलो अब समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी। देखो ये जो कंपनी है ना, हिंदुस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है और हेड ऑफिस चेन्नई में है। या जहां भी आपकी कंपनी जो भी है, जहां पे भी जिसका एड्रेस हो, कॉर्पोरेट एड्रेस हो, वो आप बता सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया एमआई लाइफ स्टाइल के बारे में, इस कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, हेड ऑफिस चेन्नई में है। इस कंपनी को चलाने वाले हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जैन मारवाड़ी है। कौन है, जैन मारवाड़ी, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की है। ये 1942 से आयरन और शीट मेटल के सप्लायर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। राइट, अब चलो एक एक करके हम इस कंपनी की चीजों को समझते हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने बोला था प्रोडक्ट्स, तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। अभी प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरीके से बताना है ये समझ। अब आप उनको बताओगे, देखिए इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे बेस्ट क्वालिटी के हैं। इन्होंने क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है, क्वालिटी बहुत अच्छी रखी है। इसीलिए
सारे प्रोडक्ट्स को बेस्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं जो प्रमाणित करते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, राइट। जैसे इन्हें आयुर्वेदा में आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष प्रीमियम मार्क मिला हुआ है जो प्रमाणित करता है कि इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सबसे बेस्ट है। और अच्छी चीज बताऊं आपको एक बात और, अच्छी बात यह है कि सारे प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है। यहाँ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोग हैं जो पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिर प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। और ये जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं ना, ये वो लोग हैं जो पिछले 45 50 वर्षों से हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बलसारा, रैनबैक्सी, इन कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाते थे, दवाइयां बनाते थे। ये लोग आज हमारे लिए प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। अच्छा, जब आप ये बात बोलते हो ना कि 45 50 साल से ये साइंटिस्ट लोग प्रोडक्ट्स बनाते थे इन कंपनीज के लिए, और ये नाम अपने आप में ना बहुत बड़े नाम है। चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले लीजिए, डाबर, बलसारा, रैनबैक्सी, जब आप इनका नाम लेते हो ना और इन साइंटिस्ट लोगों का रेफरेंस देते हो, तो सामने वाले व्यक्ति के माइंड में आप एक मैसेज दे रहे हो कि यार जब इतने बड़े बड़े लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छे ही होंगे। ये एक पॉजिटिव मैसेज आप उनको दे रहे होते हो इस स्लाइड के द्वारा। अब देखिए, इस हमारा जो एक ब्रांड है उसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस। एलिमेंट वेलनेस ब्रांड को 2019, 2022, 2024 इंडिया का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड भी मिला हुआ है। इंडिया का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का सम्मान भी मिला हुआ है। अब इसे एक चीज और आपने कंफर्म कर दी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही उम्दा है, अच्छी है, बढ़िया है। ये एक और मैसेज आपने उनको दे दिया, प्रोडक्ट को लेकर के उनको और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब आप आगे बताना चालू करोगे। देखिए, अब एक एक करके हम प्रोडक्ट्स को समझ लेते हैं। अब आपने क्या करना है, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है। यदि सामने वाला व्यक्ति, यदि आपको लगता है कि उनके लिए आज हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एक प्रोडक्ट को अच्छे से समझाना है। आपको पूरा टाइम प्रोडक्ट्स पे ज्यादा टाइम देना है। और यदि आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को फिलहाल इनकम के ऊपर ज्यादा फोकस है, वो हेल्थ को लेकर के उतना ज्यादा मैटर नहीं है अभी, तो आपको प्रोडक्ट्स को हल्के से बताते हुए निकल जाना है। फिर प्रोडक्ट्स पे ज्यादा देर रुकना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको दोनों एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, दोनों तरीके से बताता हूँ। यदि मेरे सामने कोई हेल्थ की नीड वाला व्यक्ति बैठा है तो मैं कैसे बात करूंगा, और मेरे सामने यदि कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जो कि आज पैसे को लेकर के उसको ज्यादा नीड है, तो उसे मैं यदि प्लान दिखा रहा हूं तो मैं कैसे बोलूंगा। देखो, सबसे पहले यदि उसे हेल्थ की नीड है तो मैं किस तरीके से उसको बात करूंगा, समझिएगा। मैं बोलूंगा, पासवान जी, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, लिव अगेन, ये लीवर के लिए है। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट तैयार किया गया है लीवर के लिए। जैसे किसी को भूख नहीं लगती है, किसी को अपच रहती है, किसी को गैस बनती है, किसी का लीवर फैटी हो रहा है, किसी को हेपेटाइटिस की शिकायत है, उन सब चीजों के ऊपर ये काम करता है। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। हेपेटाइटिस बी और ई को भी कंट्रोल करने के लिए अप्रूव्ड है। और पता है, ये कंप्लीट आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैंने इतनी बात की लिव अगेन के बारे में, किससे की, जो हेल्थ कॉन्शियस है या जिसको आज हेल्थ की नीड है। और यदि यहीं पे एक व्यक्ति होता सामने जिसको अभी फिलहाल हेल्थ नहीं, पैसा चाहिए, तो मैं उसको क्या बोलता, देखिए लीवर के लिए एक प्रोडक्ट है लिव अगेन। उसके बाद में महिलाओं के लिए है वुमन कंपेनियन, एक टॉनिक है महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए। कफनिल है खांसी के लिए। ब्लड प्यूरिफायर है खून साफ करने के लिए। आप देख रहे हो मैं कितने फास्ट बोल रहा हूं। तो ये अंतर आपको समझना है। सामने यदि फैमिली को हेल्थ की नीड ज्यादा है तो थोड़ा प्रोडक्ट पर रुकोगे, और सामने हेल्थ की नीड ज्यादा नहीं है, पैसे की नीड आपको ज्यादा दिख रही है, तो फिर सीधे सीधे आप क्या करोगे,
थोड़ा सा फास्ट निकल जाओगे इन प्रोडक्ट्स को हल्के से ऐसे बताते हुए। एक एक प्रोडक्ट को बताते जाइए और आगे निकलते जाइए। ये आपने सारे प्रोडक्ट्स बता दिए। तो ये थे हमारे सारे प्रोडक्ट्स, और जैसे जैसे रिसर्च कंप्लीट होती जा रही है नए नए प्रोडक्ट्स ऐड होते जा रहे, राइट। चलिए, अब दूसरी चीज मैंने आपको बोला था कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पता होना चाहिए। तो देखिए, इस कंपनी को काम करते हुए 13 साल हो गए, और पिछले 13 वर्षों में 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं पासवान जी जो एक हफ्ते की इनकम 2,10,000 रुपए ले चुके हैं। 1,000 से ज्यादा लोग, और 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यहां पर रैंक अचीवर्स हैं, जो किसी मुकाम पे पहुंचे हैं, और हजारों अवार्ड रिवार्ड विनर्स। और आपको बताऊं, 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी ने 3 लाख से लेके 7 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर कर रखा है। यानी कल को खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाए तो उनके परिवार वालों को कंपनी 3 लाख से लेके 7 लाख रुपए देती है। तो जब आप ये बात बोलते हो तो सामने वाले को लगता है अच्छा ये भी है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और फिर आप बोलते हो 15,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो माधवी मैम विदेश यात्रा कर चुके हैं फ्री में इस काम के जरिए से। तो आदमी के माइंड में जाता है अच्छा विदेश भी जा सकते हैं, फिर तो यार अपना भी सपना कभी ना कभी पूरा हो ही जाएगा। ये मैसेज आपने उसके माइंड में एक डाल दिया, और आज पूरे देश भर में ये काम चल रहा है। अच्छी बात पता है क्या है, इस काम को आप लल्लन जी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी। हमारी सर्विसेज पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल है। और आपको बताऊं, सिखाने के लिए यहां पर कंपनी ने एक ट्रेनिंग एकेडमी बनाई हुई है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। ये एक ट्रेनिंग एकेडमी है जो इस बिजनेस को सिखाने का काम करती है। जब आप ये बात बोलते हो ना कि सिखाने के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग एकेडमी है, तो सामने वाले व्यक्ति को पता है क्या लगता है, यार मतलब काम प्रोफेशनल है, सिखाने की भी व्यवस्था की गई है, मतलब बड़ा काम है। और उसे एक चीज और क्लियर हो जाती है, इसका मतलब यार मैं भी सीख ही जाऊंगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा, ये अच्छी बात है। तो ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, और एक MIDZ वर्ल्ड है, ये भी सिखाने के लिए ऑनलाइन। अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि पैसा कैसे आएगा। अब उनको क्या बोलना है आपको। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बताओ पैसा कैसे आएगा। तो देखो, होता क्या है यहाँ पे पासवान जी, जैसे ही आप सामान खरीदते हो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। अभी देखो मैं क्या मैसेज दे रहा हूं आपको, जैसे ही आप सामान खरीदते हो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। तो आपके माइंड में मैंने क्या डाल दिया, सामान खरीदना है, काम चालू करने के लिए सामान खरीदना है, मैंने इसको इजी कर दिया। अब जब आप प्लान दिखाने के बाद उसको बोलोगे सामान खरीद, तो फिर वो उछलेगा नहीं, क्यों, उसे पता चल चुका है मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो सामान खरीदना है। आपने उसको एक मैसेज दे दिया इधर ही। और जैसे ही पासवान जी आप सामान खरीद लोगे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आप इस सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। बस इतना ही बोलना है, आपको पढ़ पढ़ के नहीं बताना है एक एक, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। चलो, अब इसमें से कुछ मैं इंपॉर्टेंट अभी आपको बता देता हूं। और अब आपको क्या करनी है, ये सारे के सारे बेनिफिट्स डिटेल में नहीं समझाने हैं, डिटेल में इनमें से समझाने हैं सिर्फ 3-4 बेनिफिट मोटे मोटे। क्योंकि पहली बार में व्यक्ति को सारी चीजें यदि आप बहुत डिटेल में जाके समझाओगे ना तो आदमी डर जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसको मोटी मोटी बातें समझानी है मोटे मोटे तरीके से। हाँ, यदि सामने कोई नेटवर्कर है, सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले नेटवर्किंग की है, तो आपको उसको ये सारी इनकम डिटेल में समझानी होती है। लेकिन यदि कोई नया व्यक्ति है तो उसको ये सारी डिटेल में नहीं समझानी है। अब देखो कैसे समझानी है, चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं राकेश जी। सबसे पहला बेनिफिट यहां पे मिलता है आपको रिटेल इनकम। ये कौन सी इनकम है, जो दुकानदार लेते हैं, सामान सस्ता लाते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल कर देते हैं। नहीं। वैसे ही
आपको भी यहाँ पर सामान कह मिलेगा रहे थे सुना तो डिस्ट्रीब्यूटर 7 प्राइस बज पे, गए। और आप कस्टमर को एमआरपी पर दे सकते नहीं हैं। तो हमारे पास एक और आइटम है। किस पे दे सकते हैं? एमआरपी पर दे सकते हैं। बाकी लोग अपने आप को प्लीज म्यूट करके रखेंगे। हम्म? क्या चीज? थोड़ा सा म्यूट करके रखने से क्या होता है, डिस्टरबेंस नहीं होता है बीच में, अदरवाइज पूरा फ्लो टूट जाता है। हम्म। चलो, तो अब हम उन्हें क्या समझा रहे हैं कि सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है रिटेल बेनिफिट। आपको सामान डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा, आप कस्टमर को एमआरपी पे दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये वेलहर्ट है आपके सामने, ये आपको 580 रुपए का मिलेगा, और इसे आप कस्टमर को 747 का दे सकते हो। तो आपने एक बोतल पे 167 रुपए बचा लिए। हर प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे ही 10 से लेके 40% का रिटेल मार्जिन। क्लियर हो गया? चलो, ये पहला प्रॉफिट है, या पहले दिन से ले सकते हो आप। दूसरा प्रॉफिट, जिसे बोलते हैं सेल्स टर्नओवर बोनस। अब देखो, यहां पे भी मैं वापस आपको एक चीज बोलूं, जिन लोगों को फिलहाल सामने फैमिली में आप बैठे हो और उनको हेल्थ की नीड ज्यादा है, उनको पैसे वैसे की नीड ज्यादा नहीं है, तो आपको ये डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है। बस हल्का सा उनको क्या बता दीजिए, यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। जब आप सामान खरीदोगे, फिर आप लोगों को बताओगे, तो वो लोग सामान खरीदेंगे, उसके ऊपर आपको कुछ इनकम भी आएगी। मैचिंग का 12% हर हफ्ते आएगी, है ना? और ये 2,10,000 रुपये हफ्ते तक आएगी। और ये सारे बेनिफिट जब जब ये लोग सामान खरीदेंगे, आपको पैसा आते रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी भी है। हमने ये बिजनेस खड़ा किया, कल को हमें कुछ हो गया तो हमारे नॉमिनी को भी मिल जाएगा, ये इनकम हमारे नॉमिनी को आती रहेगी। तो ऐसे करके ये बहुत बढ़िया काम है। ये आपने किन से बात की है शॉर्टकट में? जिनको सिर्फ हेल्थ की नीड है, लेकिन जिनको पैसे की नीड है, उसे पूरा प्लान समझाना है। समझ में आ गई बात? अब जैसे सामने एक अंकल आंटी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, अभी आप उनको ये पूरा प्लान समझाओगे, कोई मतलब नहीं है। आप उनको एक हल्का सा मैसेज देके छोड़ दीजिए, अंकल जी, ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करोगे, आपको फायदा देंगे, लेकिन आपने कुछ लोगों को बता दिया तो आपको पैसा भी आएगा, रिटेल बेनिफिट आएगा, सेल्स टर्नओवर बोनस आएगा, और पता है हफ्ते के 2,10,000 तक आता है। और एक चीज और है, हम करेंगे तो हमें भी आएगा, कल को हमें कुछ हो जाए तो हमारे नॉमिनी को भी आएगा। बस इतना बताओ, आगे बढ़ जाओ, छुट्टी हो गया प्लान। अभी उनको ज्यादा ये सारी गणित समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैचिंग का 12%, अमर अकबर एंथनी, कुछ नहीं है। ये आपको उसको समझाना है जो इनकम, और मतलब इनकम जिसकी आज नीड है, जो प्लान को आपको लगता है कि इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो अब आप उसको समझा रहे हो। देखिए, यहाँ पे कंपनी कहती है 100 रुपए की खरीदारी पर 75% बिजनेस वॉल्यूम होता है, उसकी मैचिंग का 12% कंपनी आपको हर हफ्ते देती है। जैसे आपके 3 दोस्त हैं, अमर अकबर एंथनी, इन तीनों का रजिस्ट्रेशन आपने अपनी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में करवा दिया। इन्होंने सामान खरीदा, 10-10 हजार की मैचिंग हुई, 12% के हिसाब से 1,200 रुपये आपको आ गए। अब ऐसे ही आगे ये लोग काम करेंगे, तो इन लोगों के द्वारा जितना भी टर्नओवर होगा वो आपके लिए भी काउंट होगा। आपको मैचिंग का 12%, 5,280 रुपये इनकी मेहनत पे भी आ जाएगा। अब आपने समझा दिया, इनकी मेहनत पे भी आपको पैसा आएगा। इससे टीम वर्क बोलते हैं। अब जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, वैसे वैसे टर्नओवर बढ़ता जाएगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कभी कम ज्यादा हो गया तो जो छोटे वाला फिगर है वो मैच हो जाएगा, जो बचेगा वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर उसे एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे आप इस स्लाइड का। इसके बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कंपनी ऐसे पैसा देगी कहां तक? तो एक कंपनी ने एक लिमिट लगाई है, जिसको बोलते हैं सीलिंग। यानी कंपनी कहती है हम आपको एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक हफ्ते का ज्यादा से ज्यादा आपको 2,10,000 दे सकते। महीने का कितना हो गया? 8,40,000। साल का कितना हो गया? 1,09,00,000। साल का हो गया 1,09,00,000 रुपए। और मैंने आपको पहले ही बताया, आज कंपनी में 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस इनकम को ले चुके हैं। इसके अलावा आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आगे के सारे बेनिफिट्स दिखा दीजिए।
और फिर बोलिए नॉमिनी फैसिलिटी भी मिलती है, और ये हमारी कंपनी है जिसके थ्रू ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब आपको ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, क्या? एक पॉजिटिव डिसीजन लेना है, और एक पॉजिटिव डिसीजन के साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो काम की शुरुआत कीजिए, मिलके करेंगे। सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ हूं, हमारी पूरी की पूरी टीम आपके साथ। थैंक यू। इस तरीके से आपने उनको बिजनेस प्लान दिखा देना है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को समझाया बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी गुड न्यूज और दे देता हूं आपको। 6 जनवरी से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ए टू जेड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसमें मैं 90 दिन में 90 पॉइंट समझाने वाला हूं। 90 टॉपिक्स, 90 डेज, 1 टॉपिक एवरी डे। जैसे आज मैंने एक टॉपिक के ऊपर बात की है, वैसे ही 90 दिन 90 टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, और आपको मास्टर करने वाला हूं उन सब चीजों में जो चीजें आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए चाहिए। तो जल्दी से अपना और अपनी टीम के लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जितने भी लोग रह गए हैं, सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। हर दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग मिलेंगे ए टू जेड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्लास के अंदर। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए। आज आप लोगों के लिए 50% ऑफ है, यानी आज आपको 50% फीस पे करनी है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए। मुलाकात होगी 6 जनवरी से ए टू जेड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।